बड़ी खबर खजुराहो छतरपुर से, जहां पर खाना खाने के बाद 4 कर्मचारियों की मौत। डॉक्टर बोले फूड पॉइजनिंग हुआ, 5 लोग छतरपुर से ग्वालियर अस्पताल रेफर। मंगलवार को खजुराहो के गौतम रिसोर्ट में खाना खाने के बाद 9 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत हो गई और 1 कर्मचारी मिसिंग बताया जा रहा है, जो वेंटिलेटर पर है। घटना के बाद 5 अन्य कर्मचारियों को ग्वालियर के अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटरिया ने इस मामले की गहन जांच कराने की बात कही है। यह रिसोर्ट 50 कमरों वाला है, जिसमें 40 कमरे वर्तमान में बुक है। घटना के बावजूद रिसोर्ट सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। इसमें ठहरे मेहमान हुए हैं। रिसोर्ट के मालिक विनोद कुमार गौतम बेल्जियम में रहते हैं। रिसोर्ट प्रशासन इस घटना पर किसी से बात नहीं कर रहा है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने रिसोर्ट पहुंचकर खाने के नमूने जब्त किए और स्टाफ से पूछताछ की। स्वास्थ्य विभाग ने मामला दर्ज कर भोजन, पानी और किचन की साफ सफाई से जुड़े सभी नमूने जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। प्रशासन ने रिसोर्ट प्रबंधन को किचन की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस ने रिसोर्ट के स्टाफ किचन को सील कर दिया है। खजुराहो के चंदेला चौराहे पर पीड़ित परिवार के परिजनों ने लगाया जाम। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन देकर जाम को हटवाया। यह जाम लगभग 4 घंटे तक जारी रहा। जाम के सहयोग में समाजवादी पार्टी और ओबीसी महासभा कार्यकर्ता पहुंचे। साथ ही पूर्व कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा की पत्नी कविता राजा भी पीड़ित परिजनों से मिलने मौके पर पहुंची हैं। संसद में बात रखी जाएगी आपकी? नहीं अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया, मुझे तो मालूम नहीं था। काम करो सरकार काम करो, काम करो काम करो मध्य प्रदेश सरकार काम करो, काम करो कैसे खत्म हुआ? क्या क्या हुआ था? अब तो कहते खाना खाए हमने और बोले 1 घंटा बाद फोन लगाया। कहाँ पे खाया था खाना? और होटल में कह रहे थे। कौन होटल पर? गोदाम परवार की। अच्छा, काम करते वहाँ पे? हाँ काम करते 4 साल से करते। कितने लोग? क्या हुआ था उनके साथ? क्या पहले क्या समस्या आई जब उन्होंने खाना खाया? क्या कुछ नहीं कहते हम पेट पे रहा हमारा उल्टी भाई हमें 10 भाई बस रफर का तो 1 घंटा बाद सब ले गए हमारे। कितने लोग खत्म हुए हैं? अब जो पता नहीं हम जो लगे मरने से पहले फोन लगाया था क्या आपको? उनने क्या बोला था? मरने से पहले फोन लगाया होगा, बात हुई थी आपकी? हमको फोन चला दिया। हम साहब हम किसान आदमी, हम फोन चला दो। तो किसी की बात हुई होगी उनसे मरने के पहले? उससे भाई हमें पता नहीं है। देखो हम सब बताओ, हम तो शाम है सब छाने देखो तो जब जगह तो क्या हुआ? क्या हुआ भाई खत्म हो गया हमारे। कहाँ काम करते थे, कैसे खत्म हुए? गोदाम परवार के थे। क्या चाहते हैं आप लोग? गार्डन को कार्रवाई चाहते हैं। क्या लगता है आपको किस वजह से यह हो सकता है हादसा? भाई हम भाई बता दिया। मतलब बच्चा आई थी यार, बहू पहले खत्म 2 साल पहले हो गई थी बहू उसकी। भैया नाम क्या है आपका? बालू। क्या हो गया? क्यों यहाँ इकट्ठे हुए आप लोग? भैया खत्म हो गया हमारे। क्या नाम? जी डॉक्टर रोशन द्विवेदी। अभी जिला अस्पताल में हमारे पास 8 मरीज आए हुए हैं। खजुराहो से रेफर किया गया था सीएससी से, जिनको संभवतः फूड पॉइजनिंग हमें बताया गया है, जिनका हमने अभी इलाज किया हुआ है और सभी को हमने अभी चौथी में अपने मेडिसिन वार्ड में भर्ती करा हुआ है। हमारे पास 8 लोग आए हुए हैं। अभी नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि मरीज ज्यादा थे, जिनको हमने अभी सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया और सबको ऊपर अभी भर्ती किया हुआ है। और जो भी आगे की जैसी भी इनकी कंडीशन होगी वो आपको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। क्या अभी खाने का ऐसा कोई लोग ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, बस ये बताया है कि खाना खाने से हमें उल्टी दस्त शुरू हो गए थे। ठीक है, और हमारी पूरी संवेदना है मृतक परिवारों के साथ। ठीक है, मृतक परिवार के परिजनों के साथ और जिला प्रशासन के द्वारा फौरी तौर की सहायता से लेकर रेड क्रॉस से प्रत्येक परिवार के लिए 20,000 रुपये की राशि भी
गुजारी की जा चुकी है और 4 लाख रुपए जो राशि जो कंपनसेशन उनके लिए भी प्रकरण तैयार किया जा चुका है। बाकायदा पोस्टमार्टम हो रहे हैं ऐसे करके, और जहाँ पे भी किसी की भी इस कृत्य के लिए संलिप्तता पाई जाती है उनको दोषियों को क्या बोलते हैं बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। परिजन द्वारा क्या बोलते हैं उनको कुछ मांगे हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा क्या बोलते हैं उनसे लगातार संपर्क स्थापित करके उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और जहाँ भी कोई है चूँकि जिला प्रशासन पूरा जो फैमिली जो मृतक परिवार के साथ अपने सांत्वना प्रकट करते हैं। और अभी देखते हैं अभी बॉडी की मांग कर रहे थे लोग, बातचीत हो रही है, इसी निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है। अभी क्या बोलते हैं अभी सब कुछ हो जाएगा व्यवस्थित करने। बॉडी की मांग कर रहे लोग। होटल पे क्या किया गया है, होटल पे जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या राजकुमार राजकुमार हम जटकरा में रहते हैं। कौन है आप जो मर गए? भाभी जवाब नहीं आती। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? इन लोगों ने गौतम रिसोर्ट में खाना खाया दोपहर का। तो उधर क्या हुआ कि जितने लोगों ने खाना खाया सबको उल्टी हुई, दस्त लगे और जो है कि सबको चक्कर आने लगे और दिखना बंद हो गया। तो उसके पश्चात हम लोग खजुराहो हॉस्पिटल गए। तो उधर पे जो डॉक्टर थे उमराव सिंह, तो उनका कहना था कि मेरी ड्यूटी नहीं है, सोमवार को किसी और की ड्यूटी है। तो मैं आधे घंटे तक उनसे विनती करी, उसके बाद उन्होंने मतलब उन्हें देखा, ठीक है, और देखा, एक इंजेक्शन लगाया और बोले आप छतरपुर ले जाओ। तो और उसके बाद उन्होंने मेरे से ये भी बोला कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, आप अपनी व्यवस्था स्वयं करो, और जो है कि जो भी एम्बुलेंस है वो VIP ड्यूटी में है, ठीक है श्रीमान जी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, बोले कि मतलब जैसे तैसे करके एम्बुलेंस अरेंज करी और छतरपुर के लिए रेफर किया। तो छतरपुर में उन्होंने बस 1-2 उधर थोड़ी सा देखा और उन्होंने ग्वालियर रेफर कर दिया। इसके पश्चात वो ग्वालियर में पहुंच नहीं पाए। खाया क्या खाया था उनने? उनका कहना था, मेरे से मेरी बात हुई थी तो बोल रहे थे कि हमने आलू और गोभी की सब्जी खाई थी और रोटी खाई थी। अच्छा। तो वो फूड पॉइजनिंग नहीं है, उसमें फूड में पॉइजन ही मिलाया गया है। अच्छा जी। आप लोगों को कब जानकारी लगी? उनका मेरे पास खाना खाने के आधे घंटे बाद उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया मेरी तबीयत खराब है। खाने में जहर है, किसने बताया आपको? अब जब इंसान एक साथ ऐसे मुंह से वो निकालेगा, फंसूकर निकालेगा, तो उसमें जहर है। फूड पॉइजनिंग होगी तो उल्टी होगी, दस्त होंगे, वो कुछ समय पश्चात सही हो जाएगी। तो क्या मुंह से फंसूकर वगैरह निकला? हाँ जी। देखना वगैरह बंद हो गया था? जी। फैमिली में कौन कौन है, क्या बच्चे हैं, पति कहाँ रहते हैं? उनकी एक बेटा एक बेटी है और पति है। अच्छा जी। वहाँ काम करती थी क्या? जी। बेटी की उम्र कितनी, बच्चे की उम्र कितनी होगी? उनकी लड़की की उम्र 17 है और लड़की की 15। हस्बैंड क्या करते हैं उनके? वो मजदूरी करते थे। वो कहाँ पर हैं? वो उन्हीं के साथ में। तो मैं उन्हें छतरपुर तक खुद लेके गया था, उसके बाद वो आ गए थे। जैसे आपके द्वारा जी बोला गया कि फूड पॉइजन नहीं, हम कैसे करते हैं बंदी है? सामान तो होटल से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है। ये नहीं है कि क्या गलती है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो को अभी तो किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम किसी को ऐसे बोल नहीं सकते कि किसकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको समझदार हो, जनता भी समझदार है। पापा से बात जब आपकी हुई थी, आखिरी बार सिर्फ बात मेरी यहाँ हुई है खजुराहो हॉस्पिटल में। इसके बाद पापा ने एक लफ्ज नहीं बोला है मेरे से। यहाँ क्या बोला था आपसे? यहाँ से यही बोला था कि मम्मी को बुला दो और मुझे बात करनी है और मुझे बचना नहीं है, घर वालों को बुला दो, बस इतनी सिर्फ बात हुई है हमारी पापा से। इसके बाद पापा से 1% बात नहीं हुई है, जितनी भी बात हुई है सर हिलाने के बाद हुई है, क्योंकि जबान तो बिल्कुल बंद हो गई थी, सारे लोगों की जबान बंद, कोई बोल नहीं पा रहा था, कोई नहीं। उधर जो लोग बोल पा रहे थे वो थोड़ी सही थे तो उधर बोल पा रहे थे, लेकिन उनकी भी डेथ हुई है। कुछ लोगों को दिखना भी बंद हुआ है, बता रहे हैं। अरे तो बुजुर्ग रहेंगे तो उनका आंखों से दिखना तो बंद होगा ही, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैंने दिक्कत मुद्दा ये है कि अब ये सोचोगे कि कभी सब्जी में फूड पॉइजन था, तो फूड पॉइजन में एक लोगों की जान जाती, 2 लोगों की जान जाती, एक साथ 5-5, 6-6 लोग जा रहे हैं। कितने लोगों की? अभी तो मुझे पता शायद 5 लोग जा चुके हैं, 6 लोग ये लोग बता रहे हैं, 6 लोग मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन पापा की बॉडी इंतजार कर रहे हैं, हम बॉडी आ ही नहीं पा रही है, इसीलिए हमने यहाँ चक्कर जाम किया है। बॉडी अभी मिली नहीं है, किसी की नहीं मिली है। अभी कुछ आश्वासन नहीं दिया जा रहा, कह रहे हैं हमने लिख के जो दिया है, वो तीरथ भैया है उनने जो लिख के दिया है। हाँ, हमने कही सर सहमत नहीं है, अभी पहले PM सर आए, उसके बाद वो PM सर नहीं सॉरी CM सर आए, उसके बाद उसको देखें, उसके बाद हम
कुछ कार्रवाई करेंगे। फैमिली में कौन कौन है आपके परिवार में, कौन कौन है? मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं, मेरी 2 बहन है, शादी किसी की हुई नहीं है, मेरे से 2 छोटी बहन है, दोनों पढ़ती भी हैं और हम लोग अच्छे से रहते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ना कोई हमारे पापा तो कुछ करते भी नहीं है, ना किसी का कब से काम करते हैं? पहले खेती का काम करते, उन्हीं के यहाँ खेती का काम करते थे। मतलब गौतम परिवार के यहाँ खेती का काम करते थे। समथिंग हो गया होगा 6-7 साल से। और यहाँ गौतम रिसोर्ट में पिछले काम करते रहे पिछली बार, लेकिन पिछली बार थोड़ी पैसे वैसे का इशू हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद इस साल दोबारा से ज्वाइन किया था। उनने बोला था कि वहाँ जो दाऊ वगैरह थे वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। उनने बोला था कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी पैसे में अब की बार। तो पापा दोबारा चले गए थे। बहन की शादी हो गई है? अभी किसी की शादी हुई नहीं है, चारों की शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई है साहब। जो कमाने वाले थे वही थे, पापा थे। यहाँ पे क्यों आप लोग खड़े हुए हैं? भाई होटल में हो गई है गौतम रिसोर्ट में भाई ये 4 लोग खत्म हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि फूड पॉइजन के कारण हुई है। भाई उनके परिवारजनों के लिए कुछ तो होना चाहिए। भाई जैसे उनके बच्चे हैं, भाई अभी कुछ हो नहीं रहा है। भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए। भाई उनके पैसा है, कुछ भी मिले। भाई जैसे होटल भी है तो होटल भी खुलेआम चल रहा है। ये कल हुई थी घटना, आज जैसे ख़त्म हो गए, रात में ख़त्म हो गए थे। भाई होटल भी क्या आगे बंद होना चाहिए 1-2 दिन के लिए। बच्चा खूब चालू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई ना होटल वाला कोई आया, ना होटल के मालिक। भाई जी सब लोग आए थे, उनको सहानुभूति देते। कौन सा होटल है और कौन मालिक? गौतम रिसोर्ट है, उसके मालिक हैं विनोद गौतम है, अशोक विनोद गौतम। 2 जन अभी बाहर रहते हैं विदेशी। भाई कोई तो आए उनके परिवार का, भाई उनके परिवार से मिले कि भाई जो घटना हुई उनसे सहानुभूति दी, उनको बताया। भाई कोई जैसे उनका तो आदमी मर गया, भाई ख़त्म हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। भाई कोई होटल वाले कोई आए नहीं है। भाई कोई तो आए, भाई उनको सहानुभूति दे, फिर कुछ करे। उनके क्या लापरवाही हो सकती है? अभी लापरवाही भाई होटल वाले बता सकते हैं क्या लापरवाही। भाई वो तो कह रहे हैं फूड पॉइजन हुआ है, खाने में हुआ है। यहाँ क्यों एकत्र हुए आप? यहाँ क्यों एकत्र हुए? बस्ती चौराहे क्यों? अब वो सब परिवार वाले हैं उनके लोग। किस लिए खड़े हैं? अब ये भाई वही बता सकते हैं किस लिए खड़े। ये इतनी हृदय विदारक घटना है कि जो गौतम रिजॉर्ट है, यहाँ पर जो काम करने वाले स्टाफ है, ये कल भोजन करते हैं और अचानक से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसमें पहले 4 लोगों की मृत्यु होती है, फिर 5 और अभी जो जानकारी मुझे मिली है वो 6 लोगों की मृत्यु बताई जाती है। अब ये जो 6 व्यक्ति ये मरी है, ये केवल 6 व्यक्ति नहीं है, ये 6 परिवार हैं। ये उनमें से देखिए एक ये छोटा सा बच्चा है, आप देखिए इसकी माँ पहले ही सांप के काटने से मर गई, पिता अभी खत्म हो गया, अब ये बच्चा अनाथ हो गया। ये एक बच्चा है, इसके पिता खत्म हो गए, इसकी बहनें हैं, इसका परिवार है, ये खुद भी बच्चा पढ़ रहा है। तो जो लोग चले गए हैं, इन लोगों की मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, मैंने इन लोगों से बात की। इन लोगों का कहना है कि भाई पहले तो हमारे बॉडी दी जाए, क्योंकि कल की घटना है ये। अभी तक इन लोगों को एक साधारण सी बात है कि जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, उसे सबसे पहले ये चाहिए कि हमारा भाई वो हमें मृत शरीर तो मिले, उसका पार्थिव शरीर तो मिले। साजिश की वजह देखती है कि इस बारे में देखिए, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस बारे में कुछ कहना, इस घटना को किसी अलग मोड़ पे ले जाना होगा। ये बहुत ही, मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगी, बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसको किसी और दिशा में ना ले जाए। कृपया आप सबसे निवेदन है कि सरकार से बात करें। हमारे मोहन यादव जी जो प्रदेश के मुखिया हैं वो यहीं पर उपस्थित हैं, तो इसकी जांच हो और क्या जो सही वजह है, क्या चाहते हैं परिवार वाले? उनके परिवार वाले यही चाहते हैं सही से इसकी जांच हो और जांच होकर जो भी इसमें संबंधित इसमें दोषी हो उसके साथ कार्रवाई हो। साथ ही परिवार वालों जिनका ये कमाने वाले व्यक्ति, इनकी रीढ़ की हड्डी, इनके परिवार के मुखिया चले गए हैं, तो इनको नौकरियां दी जाए, इनको जीवन यापन के लिए इनके लिए साधन दिया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे अपना जीवन यापन करेंगे? तो ये मेरा आप लोगों से भी पॉइजनिंग को लेकर से क्या है सर? अभी प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई कि 7-8 लोग बीमार हुए थे, जिनमें से 3 या 4 की डेथ हुई है। उनका पीएम कराया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उन्होंने कहा है
उनकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी। सभी प्रशासन में स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ पर जी, सबको उनके साथ संवेदना है और जो भी बन पड़ेगा सरकार उनके साथ खड़ी है, दुख की घड़ी में पूरी परिवार के साथ है और उनको जो न्याय बन पड़ेगा सरकार करेगी। सर अभी बात हुई आपकी, क्या बात हुई, क्या परेशानी जा रही थी उन लोगों को? तो ये कहना था कि हमारा जल्दी पीएम हो जाए, चूँकि जो मृत्यु हुई है वो कुछ खाने पीने से हुई है, तो उसकी सही ढंग से पीएम हो जाए। उसके लिए जो दल है वो गठित किया गया, छतरपुर से आने वाला दल, फिर वो आकर के पीएम करे, वो भी सपोर्ट करते हैं। सर अभी आर्थिक सहायता के रूप में कुछ अभी 20-20 हज़ार रुपये उनको हम डिस्ट्रिक्टली या जो भी तात्कालिक मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा दिया गया है, और भी जो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे व्यक्तिगत द्वारा जो भी सहायता बन पड़ेगी, और अगर संबल में और में उनका नाम है तो सरकार देती ही है, बाकी और भी मदद करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।